एवरीवन, वंस अगेन दिशाज रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही है पंजाब स्पेशल रेसिपीज चालू है, स्टेट वाइज रेसिपीज हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा कि पंजाबी स्पेशल मतलब गुरुद्वारा में जैसे बिल्कुल कर्मा प्रसाद बनता है, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने वो कैसे बनाना है वो देखा था। तो आज भी मैं एक ऐसे ही पंजाब की बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। वो है पिन्नी। पिन्नी यानी कि जो गोंद के लड्डू बनाते हैं, जैसे हमारे इधर ठंडी में गोंद के लड्डू खाते हैं, सिंगदाने के लड्डू भी खाए जाते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे पिन्नी के नाम से यानी कि माँ के हाथ के लड्डू उसको भी कहा जाता है। तो वहाँ पे ये ऐसे कहा जाता है कि माँ के हाथ की पिन्नी। तो यही उसका एक मेन नाम है। और इसमें बहुत ज़्यादा मेन चीज़, 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है। वो है घी, दूसरा घी और तीसरा भी घी। तो जितना आप यहाँ पे घी यूज़ करोगे उतना ही ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ये कैसे है ना, आप जब भी पंजाब में जाओगे और वहाँ पे अगर आप रह रहे हो और अगर आप प्रॉपर वहाँ के हो और हॉस्टल में वगैरह आपने वहाँ पे स्टे किया है, तो वहाँ पे हर एक घर में हर एक माँ ये पिन्नी बनाती है, क्योंकि ये इतना ट्रेडिशनल वहाँ का चीज़ है कि हर एक घर में हर एक विंटर सीजन्स में वो बनाया जाता है। क्योंकि हम कैसे एक देखते हैं स्वीट रेसिपी और एक देखते हैं थोड़ी सी स्पाइसी रेसिपी, कौन से क्यों स्टेट के भी रहो। लेकिन मैंने सोचा कि अभी हमारे यहाँ पे भी थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा बढ़ रही है और मौसम भी बहुत अच्छा चालू है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आपको पिन्नी की रेसिपी मुझे ज़रूर दिखानी चाहिए, वो आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम लोग देखने वाले हैं कि माँ के हाथ की पिन्नी यानी कि पिन्नी कैसे बनाई जाए। So let's begin up with the recipe. अभी सबसे पहले पैन में हम लोग गरम कर लेते हैं 1/4 कप ऑफ घी। तो घी अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम लोग इसमें डाल देते हैं गोंद, 1 कप गोंद यानी कि डिंग, जो हम लोग नॉर्मली लड्डुओं के लिए यूज़ करते हैं, तो वो वाला। तो 5 से 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल जैसे साबूदाना फूलता है, बिल्कुल वैसे ही वाइट अच्छे से फूल गए। और 2-3 मिनट तक हम लोग इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए ये इसने पूरा घी वगैरह सोख लिया है और ये अच्छे से फूल गया है, परफेक्ट है ये। और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और बिल्कुल हमें इसे ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। तो फिर से वही पैन में मैंने डाल दिया है 1/4 कप ऑफ घी, और घी डालने के बाद इसे गरम कर लेंगे अच्छे से। और डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून ऑफ किशमिश, 2 टेबलस्पून ऑफ अखरोट यानी कि वॉलनट्स, ये ऑप्शनल है, 2 टेबलस्पून ऑफ मेलन सीड्स यानी कि जो बी वगैरह रहता है वो, ये कौन से भी दुकान में हम लोगों को किराने के दुकान में इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब डालते हैं 25 ग्राम ऑफ बादाम और 25 ग्राम ऑफ काजू। अगर आपको ये छोटे बच्चों के लिए देना है तो पहले से ही आप छोटा ड्राई फ्रूट्स चॉप करके इसमें डाल सकते हो। तो बस ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बिल्कुल बस ये सेक जाए 2 से 3 मिनट तक, उतना ही हमें इसे सेक लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन वगैरह बिल्कुल नहीं करना है इसे। तो ये हो गया 2 से 3 मिनट के लिए। अभी ये भी हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकाल के इसे भी हमें पूरे तरीके से अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो ये रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक ये गोंद और ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक मैंने वापस वही पैन में 1/4 कप ऑफ घी डाला है। उसमें डालते थे 2 कप्स ऑफ व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, और आटे को अच्छे से भून लेना है जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो घी यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, ये घी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस पिन्नियों के लिए। तो घी डालने में बिल्कुल हमें कंजूसी नहीं करनी है। तो देखिए इसका कलर बहुत जल्दी, जितना हम लोग घी डालेंगे ना उतना अच्छा वो जल्दी कलर उसका चेंज होता जाएगा। तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली इसका कलर आया है, बिल्कुल जैसे हम लोग बेसन वगैरह लड्डुओं के लिए भूनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमको ये आटा यहाँ पे भी भूनना है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने दूध वगैरह किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, बस घी और घी, यहाँ पे सिर्फ घी में मैंने भुना है। और उसके बाद इसने देखिए कितना अच्छे तरीके से घी छोड़ा है और बिल्कुल ऐसे पतला पतला सा हमारा बैटर बन गया है। तो बस और 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसे अच्छे से सेकने देते हैं। और जैसे जैसे ये सेक कर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम और जाएगा, वैसे वैसे वो एक इकट्ठा होता जाएगा। तो ये हो गया। अभी इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे हम लोगों को पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है, क्योंकि हमें इसमें बाद में जो पिठी शक्कर रहती है वो हम लोग को इसमें ऐड करनी। अगर वो आप गर्मा गर्म डालोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और बैटर जो है हमारा ख़राब हो जाएगा और पिन्नियाँ बनाने में हमें बहुत ही तकलीफ़ होगी। तो देखिए ये मैंने अच्छे से एक इसमें निकाल लिया है। तो अभी गोंद और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो आज अभी वो आवाज़ देख सकते हो आप, कितना क्रंचीनेस है उसमें। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा मिक्सर में दरदरा इसे पीस सकते हो, लेकिन बहुत बारीक नहीं करना है। लेकिन तो आवाज़ देखिए इसका कितना कुरकुरा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ना ये। तो बस ये होने के बाद ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हमें मिक्सर में क्यों नहीं पीसना है, तो मिक्सर में आप पीसते हो तो बहुत ज़्यादा उसका पाउडर सा बन जाएगा और वो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको छोटे बच्चों को देना है तो पहले से ही आपको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चॉप करके डालने हैं, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल बारीक तरीके से हो जाए। क्योंकि हम लोग जब भी कूटते हैं ना उसका टेस्ट अलग ही आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कूट के वगैरह चटनी बनाओ, खुरडा वगैरह बोलते हैं ना हम लोग, चटनी ये वो, तो ऐसे ये बनाया जाता है तो टेस्ट में भी अलग सा रहता है। तो ये हमारा बैटर देखिए कितना बिल्कुल परफेक्ट बना है और अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक ये पूरा ठंडा नहीं हो जाता तब तक हमें इसे कुछ भी नहीं करना है। तो एक बड़ी थाली में निकाल लेते हैं हम लोग इसे। और थाली में निकालने के बाद फिर से हम लोग इसे थोड़ा सा ऐसे फैल के हम लोगों को उसे रख देना है, ताकि और अगर ये थोड़ा सा भी गर्म हो तो बिल्कुल ये ठंडा हो जाना चाहिए। थोड़ा भी अगर ये जो हमारा बैटर है वो गर्म रहेगा और हम लोगों ने शक्कर उसमें डाल दी तो ये पूरा उसका जो है शक्कर मेल्ट होने लगेगी और बैटर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पतला होने लगेगा। तो देखिए ये अच्छे तरीके से बिल्कुल ठंडा हो गया है। और ये ठंडा होने के बाद उसके ऊपर डाल देते हैं इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर डालने के बाद सबसे लास्ट में डाल देते हैं शक्कर, जो मैंने पीस कर ली थी। और जो हम लोगों ने जो कूटा था ना अभी, वो डाल देंगे। ये गोंद मैंने डाल दिया और डाल देते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट्स कूटे हुए। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सभी ड्राई फ्रूट्स और गोंद हम लोगों ने सेक कर लिए थे वो मैंने डाल दिए हैं। अभी दोनों हाथ लगा के हमें उसको अच्छे से मसलना है, ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी है ना वो बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो देखिए कैसे मैंने जैसे हाथ से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको दोनों हाथ से इसे अच्छे से, जैसे हम लोग आटा वगैरह भूनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मसल कर ले लेना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल दोनों हाथों से ये कर लिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स हो, गोंद हो, सब इसमें अच्छे से मिल गए हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पिन्नियाँ। तो वो कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग हाथ में लेंगे और अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे लड्डू की तरह भी उसको बना सकते हो, गोल गोल जैसे हम लोग लड्डू वगैरह बनाते हैं वैसे भी बना सकते हो। लेकिन इसका जो मेन शेप रहता है ना वो रहता है बिल्कुल उसमें उंगलियां वगैरह, अगर ये देखिए ऐसे आप लड्डुओं की तरह भी उसको बना सकते हो। लेकिन मेन जैसे पंजाब में बनाया जाता है बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसे बनाएंगे, वो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे। तो ये देखिए ये बिल्कुल जैसे उसके ऊपर उंगलियां वगैरह जैसे आती है ना, तो उसे
मेनली पिन्नी कहा जाता है। तो बिल्कुल सभी हम लोग पिन्नियाँ ऐसे ही बनाकर ले लेते हैं। तो आप शेप उसका देख सकते हो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। तो अब इसी तरीके से सब लोग पिन्नियाँ बना लेते हैं। तो देखिए सारी पिन्नियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल उसको शेप आया है और सभी शेप्स एक जैसे हम लोगों को दिख रहे हैं, क्योंकि सारे इसके ऊपर उंगलियों के निशान वगैरह बिल्कुल जैसे वहाँ के पिन्नियाँ रहते बिल्कुल वैसे हम लोगों ने बनाई है। अभी एक और मज़ेदार रेसिपी इसके साथ मैं दिखाने वाली हूँ। तो उसके ऊपर मैंने डाल दिया है शक्कर, थोड़ी सी पीसी हुई चीनी डेकोरेशन के लिए। तो बस बनकर तैयार हो गई है हमारी पिन्नियाँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ठंडी के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। ड्राई फ्रूट्स है और खाने में भी वो उतना ही मज़ेदार है। तो बस बनकर तैयार हो गई। तो अभी देखते हैं हम लोग पिन्नी का शेक कैसे बनाना है, क्योंकि जो बाद में बच जाता है ना थोड़ा थोड़ा, तो उसके साथ कैसे बनाना है हमको वो हम लोग देखते हैं। तो 2 से 3 पिन्नियाँ मैंने यहाँ पे डाल दी है। 1 बड़ा ग्लास यहाँ पे दूध डाल दिया है। अगर आपको चीनी चाहिए और तो आप डाल सकते हो, नहीं डाला तो भी कोई बात नहीं। तो मैंने इस सभी को मिक्सर कर लिया है और हमारी पिन्नी शेक और पिन्नी का स्मूदी भी आप इसको कह सकते हो, वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और उसके ऊपर डाल दिया है मैंने कोको पाउडर थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए। तो बस बनकर हमारी तैयार है पिन्नी और पिन्नी का शेक। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे ट्रैवलिंग में ले जा सकते हो कहाँ पर भी। लेकिन आप जब भी पंजाब में जाओगे ना, तो हर एक बेकरी में, हर एक दुकानों में ये पिन्नी मिलती ही मिलती है। अगर आप टूरिस्ट के तरफ से जा रहे हो तो आप आते समय ये ज़रूर लेके आइएगा। तो बस बनकर तैयार हो गई। तो गाइस बनकर तैयार हो गई है हमारी पिन्नियाँ, यानी कि हॉट स्वीट हग, यानी कि पिन्नी के लड्डू, माँ के हाथ के लड्डू। तो उसके बाद हम लोगों ने एक और रेसिपी देखी, वो थी पिन्नी का शेक यानी कि स्मूदी, जो बाद में बचा हुआ रहता है ना, नीचे नीचे का चूरा हम लोग बोलते हैं। तो वो कैसे बचने के बाद कुछ अलग सा उसको बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि उसका एक शेक बना के देखते हैं। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। तो उसके बाद मैंने उसमें जो आपको दिखाया शेक, वो पिन्नी शेक मैंने वहाँ पे बनाया था। तो उसमें भी आप थोड़ी सी शक्कर वगैरह डाल सकते हो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो। और ये जो पिन्नी हम लोगों ने बनाई, ये पंजाब में बहुत फेमस है। तो जब भी आप वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाओगे, तो जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, शॉपिंग मार्ट वगैरह जाते हैं, तो मैं कहूँगी आप पिन्नी वहाँ पे ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि उसकी जो टेस्ट है ना, जैसे हम लोगों ने अभी बनाई थी बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप वहाँ पे ज़रूर अगर आप गए तो बिल्कुल वो पिन्नी खरीद के खा के देखिए और मुझे बताइए कि बिल्कुल हम लोगों ने जैसी बनाई थी वैसी है या नहीं। तो आपको अगर छोटे बच्चों को ये पिन्नी देनी है, तो जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह बनाए थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए, वो आप थोड़ा सा ग्राइंड करके उसमें डाल सकते हो। तो छोटे बच्चों को यानी कि 1 से 1.5 साल 2-2.5 साल के बच्चे आराम से वो खा सकते हैं। तो आप अगर ये एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे तो ये 15 से 20 दिन के लिए बिल्कुल कुछ भी उसे नहीं होगा और अच्छी तरीके से ये रहेंगे। तो आप ये स्टोर भी कर सकते हो, क्योंकि अभी ठंडियाँ चालू है। जैसे महाराष्ट्र में अभी लड्डू बनाए जाते हैं, गोंद के लड्डू जो खारीक पाउडर वगैरह से बनाई जाती है, मूंगफली की यानी कि सेंगदाने के लड्डू बनाए जाते हैं, बिल्कुल पंजाब में पिन्नियाँ बनाई जाती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको ऐसे अलग अलग थोड़े से स्पाइसी भी रेसिपीज़ पंजाब के दिखाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि बाबा अभी ठंडी भी चालू है और ये रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं ज़्यादा, हम लोगों ने ये गेहूँ के आटे से बनाई है। मेन चीज़ यहाँ पे गेहूं के आटे से बनाई है। तो खाने में ये बहुत हेल्दी है, बहुत मतलब प्रोटीन है इसमें। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी। तो बहुत सारा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो
तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही एक नए स्टेट की रेसिपी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।